नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जी के स्टार्ट कर रखी है और हमने इसके 6 जिले पूरे कर लिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 7वां जिला रोहतक। सबसे पहले रोहतक को हम देख लेते हैं हरियाणा के मैप के ऊपर। अगर हम बात करूँ रोहतक की दोस्तों तो ये बेसिकली 6 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करता है। सबसे पहले पूर्व में पड़ता है सोनीपत, इसके साथ साथ उत्तर में पड़ता है जींद एंड पश्चिम में पड़ता है भिवानी एंड हिसार, साउथ में पड़ता है चरखी दादरी एंड झज्जर। तो टोटली ये 6 जिले हैं जो सीमा बनाने का काम करते हैं रोहतक के साथ। सबसे ज़्यादा जींद के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, उसके बाद रोहतक के साथ 6 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। थोड़ा सा देख लेना मैप पर किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको इसकी ज्योग्राफी की। तो हिसार, जींद, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी 6 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करता है। जींद के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला रोहतक हो जाएगा दोस्तों। एरिया की बात करूँ तो एरिया इसका 1745 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या इसकी 10 लाख से अधिक। विधानसभा क्षेत्रों की बात करूँ तो टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं रोहतक के अंदर। इसमें सबसे पहला जो है वो है रोहतक की, इसके बाद इसकी रिजर्व सीट आती कलानौर, कलानौर के बाद महम, गड्डी सांपड़ा, किलोई। ये दोस्तों 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कलानौर से आपको याद रखना है शकुंतला खट्टक एंड गड्डी सांपड़ा किलोई से याद रखना है आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये जीते हैं दोस्तों, यहाँ से अब जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर ये व्यक्तित्व जीते हैं। इसके बाद अगर बात करूँ तहसील हो जाएगी 4, चारों जो विधानसभा क्षेत्र है वो तहसील भी हैं दोस्तों। इसकी जो उप तहसील वो है एक, जिसका नाम है लाखन माजरा, ये आपको थोड़ा याद रखना है। पुराने नाम की अगर बात करूँ तो इसका पुराना नाम पड़ता था दोस्तों रोहतास नगर। जो इसके संस्थापक थे वो थे तारावती रानी के पुत्र रोहतास। रोहतास के नाम पर इनका नाम पड़ा है रोहतक दोस्तों, और इन्होंने इनकी स्थापना की थी रोहतक की। अगर हम बात करूँ उपनाम की तो उपनाम देखने को मिलते इसकी एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा कहा जाता है रोहतक को। इसके साथ साथ शुगर सिटी भी कहा जाता है रोहतक को, फिल्म सिटी एंड पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा रोहतक को कहा जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा याद रखना है कि जो रोहतक का वर्णन है वो हमें नकुल दिग्विजय ग्रंथ है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पहले जो एरिया हुआ करता था रोहतक का, यहाँ पर संगीत प्रेमी ज़्यादा देखने को मिलते थे एंड गायों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है पॉइंट। इसके बाद आगे बात करूँ उद्योगों की, तो उद्योगों के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों एशियन पेंट इंडस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ नट बोल्ट इंडस्ट्री, रेवड़ी व गज्जक उद्योग भी रोहतक के अंदर देखने को मिलेगा। विटा मिल्क प्लांट, पहले हमने विटा मिल्क प्लांट एक पढ़ा था जींद के अंदर दोस्तों, तो एक विटा मिल्क प्लांट आपको रोहतक के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग एंड चीनी उद्योग। सबसे बड़ी जो शुगर मिल है दोस्तों वो यमुनानगर के अंदर है, लेकिन जो चीनी उद्योग है वो रोहतक के अंदर भी देखने को मिलता है हमें। इसके बाद अगर आगे बात करूँ तो आगे हम पढ़ेंगे मंदिर। मंदिरों में सबसे पहला जो मंदिर आता हुआ था दोस्तों दुर्गा मंदिर। इसकी जो उद्घाटन किया था दोस्तों दुर्गा मंदिर का वो किया था लाल बहादुर शास्त्री एंड उनकी पत्नी ने। इसके बाद है दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर, ये किलोई गांव के अंदर है। इसके साथ बाबा मस्तनाथ मठ, ये है स्थल बोहर के अंदर। जो बाबा मस्तनाथ मठ है दोस्तों यहाँ पर कानफाड़ा संप्रदाय से संबंधित जो बाबे हैं वो देखने को मिलेगी आपको। जो मस्तनाथ मठ है ये हरियाणा के अंदर बेसिकली 2 स्थानों पर देखने को मिलते हैं, तो स्थल बोहर हो जाएगा, इसके साथ साथ पेहवा के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करूँ मस्तनाथ मठ की तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों गुरु गोरखनाथ ने, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं चौरंगी नाथ। एंड चौरंगी नाथ को ही दोस्तों कहा जाता है हिंदी भाषा का प्रथम साहित्यकार। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम साहित्यकार हो जाएगा चौरंगी नाथ। एंड इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी प्राण सांकली, प्रसिद्ध रचना थी चौरंगी नाथ की। अब जो वर्तमान जो यहाँ पर गुरु है वो है गुरु बालकनाथ। इसके बाद अगर दोस्तों आगे बात करूं तो मेलों के अंदर आपको सबसे पहले याद रखना है बाबा जमुनादास का मेला। ये लगता है दोस्तों बालोट गांव रोहतक के अंदर। इसके साथ साथ बाबा मस्तनाथ का मेला भी आपको देखने को मिलेगा स्थल भोवर के अंदर। शिवरात्रि का मेला किलोई गाँव के अंदर लगता है। मेला होला महोत्सव ये लगता है दोस्तों लाखन माजरा गाँव के अंदर, जो इसकी एक उप तहसील है। और ये जो लगता है दोस्तों ये 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में लगता है। इसके साथ साथ आपको मंजी गुरुद्वारा याद रखना है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये पहले हमने अम्बाड़ा के अंदर भी देखा था और लाखन माजरा के अंदर भी आपको देखने को मिला रोहतक के अंदर। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित ये गुरुद्वारा है दोस्तों। और जब दिल्ली शहादत के लिए गए थे गुरु तेग बहादुर जी तो यहाँ पर 13 दिन रुके थे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है
बांग्ला साहिब गुरुद्वारा रोहतक के अंदर। लाल मस्जिद 1939 में आसिफ अली ने बनवाई थी दोस्तों, भिवानी बस स्टैंड के ऊपर है लाल मस्जिद। इसके साथ साथ दीनी मस्जिद भी यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। दीनी मस्जिद थी, यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता, उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवाई गई थी और ये काम किया था दोस्तों औरंगजेब ने। इसके बाद मस्जिद बनवा दी, मस्जिद को दोबारा तुड़वाकर मंदिर बनवा दिया दोस्तों। और अब यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कांच या शीशे की मस्जिद भी रोहतक के अंदर देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद आगे बात करूँ पर्यटक स्थलों की, तो पर्यटक स्थलों के अंदर सबसे पहला आता है दोस्तों रोहतक चिड़ियाघर। आपको पता होगा हरियाणा के अंदर मात्र 3 चिड़ियाघर हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो है रोहतक चिड़ियाघर। इसके साथ साथ तिलियार झील, इसको सबसे छोटी झील कहा जाता है हरियाणा की, ये 1976 में पर्यटन स्थल घोषित हुई थी दोस्तों। इसके बाद मैना पर्यटक परिसर रोहतक के अंदर, नौरंग पर्यटक परिसर महम के अंदर, चौबसी चबूतरा ये भी महम के अंदर, एंड जानी चोर की गुफा ये भी महम के अंदर। तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी महम यानी कि रोहतक के अंदर। इसके बाद आगे बात करूँ तो राजा गौकर्ण तालाब भी आपको देखने को मिलेगा यहीं पर। इसके साथ साथ महम की बावड़ी, जिसको सवरक का झरना के नाम से जाना जाता है, और ये सांझा के समय से है, सांझा के समय में बनवाया गया था इसको, महम की बावड़ी को। इसके साथ साथ आपको याद रखना है शाह मोहम्मद रमजान का गुबंद, ये महम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो शाह मोहम्मद रमजान है इनको कहा जाता है हादी ए हरियाणा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों शाह मोहम्मद रमजान। इसके साथ साथ आगे आपको याद रखना है दोस्तों राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपको रोहतक के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे बात करूँ दोस्तों शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर आपको याद रखना है एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। तो शिक्षा के अंदर सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो दोस्तों MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। इसकी स्थापना दोस्तों 1976 के अंदर हुई थी। तब इसका नाम दोस्तों रोहतक यूनिवर्सिटी था, लेकिन 1977 में इसका नाम बदल दिया MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। आपको सब याद रखना दोस्तों जो सबसे स्वच्छ स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो रोहतक यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, एंड यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलता है। और दोस्तों दाखिले के साथ साथ ये फ्री बीमा करने का काम भी करती है MDU। इसके बाद आपका याद रखना दोस्तों PGIMS यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा, PGIMS रोहतक के अंदर देखने को मिलता है। और 2018 में इसका नाम चेंज किया गया दोस्तों PGIMS रोहतक। इसका मतलब जो पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज है वो इसका नाम 2008 में किया गया दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में एज अ कॉलेज हुई थी, 2008 में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था दोस्तों, एंड 2008 में इसका नेम चेंज किया गया था। इसके साथ साथ आपको आगे याद रखना है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, ये भी रोहतक के अंदर है दोस्तों, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ दोस्तों बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी स्थल बोहर के अंदर 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड जो JNV पढ़ता है, JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय, वो पढ़ता है रोहतक का घुसखानी गाँव के अंदर। इसके बाद आगे बात करूँ दोस्तों तो रोहतक के अंदर आपको देखने को मिलेगा IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2009 या 10 के अंदर, इनमें से कोई एक मिलेगा आपको। और दोस्तों ये हरियाणा के अंदर एकमात्र है, एंड नॉर्थ इंडिया का भी ये पहला ही IIM है। ये दोस्तों एकमात्र IIM है जिसके अंदर जो मैनेजमेंट की पढ़ाई तो पढ़ाई जाती है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लॉ की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। जो लॉ की पढ़ाई पढ़ाने के लिए जो ये ब्रांच है, इसके एक हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर, वो यूज़ करते हैं ये रोहतक IIM रोहतक। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न SIFTV, इसकी स्थापना 2011 के अंदर हुई थी। इसके साथ साथ आकाशवाणी के अंदर 8 मई 1976 में स्थापना हुई थी, एंड हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक के अंदर था दोस्तों। इसके बाद आगे बात करूँ दोस्तों व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व थोड़े से इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले जो आते हैं सर छोटू राम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसानों के लिए बहुत काम किया था इन्होंने। तो दोस्तों इनको जनरल रॉबर्ट के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना जनरल रॉबर्ट सर छोटू राम। इनकी बात करूँ तो इनका जन्म दोस्तों 24 नवंबर 1881 गड्डी सांपड़ा रोहतक के अंदर हुआ था। बचपन का इनका नाम था दोस्तों रिचपाल। इनकी जो प्राइमरी शिक्षा थी वो झज्जर के अंदर हुई थी। इसके बाद हाई स्कूल इन्होंने किया था दोस्तों दिल्ली के अंदर, दिल्ली में था दोस्तों सेंट क्रिश्चियन स्कूल। एंड इनके जो वार्डन थे सेंट क्रिश्चियन स्कूल के वार्डन, उसके खिलाफ इन्होंने पहला आंदोलन काम करने का किया था। पहला आंदोलन इन्होंने अपने करियर का सेंट क्रिश्चियन स्कूल के वार्डन के खिलाफ किया था। इसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने की दोस्तों सेंट स्टीफन कॉलेज से, एंड जो लॉ की पढ़ाई की थी दोस्तों वो इन्होंने की थी आगरा कॉलेज से। 1912 में दोस्तों इन्होंने लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दिया था रोहतक के अंदर से। 1912 में दोस्तों इन्होंने जाट सभा का गठन भी किया,
1913 में एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना, 1916 में कांग्रेस को ज्वाइन किया, एक न्यूज़पेपर रिलीज किया जिसका नाम था दोस्तों जाट गजट। ये एक साप्ताहिक अखबार था दोस्तों जो उर्दू भाषा के अंदर छपता था और ये रोहतक में ही इस्टेब्लिश किया था दोस्तों इन्होंने। इसके बाद इन्होंने 1920 में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में उनका साथ दिया। असहयोग आंदोलन में हरियाणा को दोस्तों गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता है। एंड इसके बाद कुछ मतभेदों के कारण 1920 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी दोस्तों। एंड उसके बाद 1923 में मुस्लिम नेताओं, जिनमें स्पेशली बात करूँ तो फजल अली हुसैन एंड सिकंदर हयात खान, इन दोनों के साथ मिलकर दोस्तों इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। एंड 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग, जिसको फेडरल लीग के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की। इसके बाद 1927 के अंदर दोस्तों राय बहादुर की उपाधि मिली इनको अंग्रेजों के द्वारा। इसके साथ साथ 1937 में इन्हें मिली सर की उपाधि, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1927 में राय बहादुर की उपाधि एंड 1937 में मिली इन्हें सर की उपाधि। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने कुछ एक्ट लेकर आए थे। ये सबसे पहला जो एक्ट लेकर आए थे वो आया था 1934 के अंदर साहूकार पंजीकरण एक्ट, जो लागू हुआ था 1938 के अंदर। इसके साथ साथ ये लेके आए थे दोस्तों किसान कर्जा माफ़ी एक्ट 1934 के अंदर। 1938 के अंदर लेके आए थे दोस्तों किसानों की गिरवी जमीन एक्ट। एंड 1938 के अंदर लेकर आए थे किसान उत्पाद मंडी एक्ट। और 1938 में अलग मंडी के लिए अलग बोर्ड का गठन भी किया था इन्होंने 1938 के अंदर। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट एक्ट थे, देख लेना आप एक बार, नज़रों में से निकाल लेना। इसके बाद दोस्तों जो हरियाणा के अंदर जो मोरों के शिकार पर रोक लगवाने का काम किया था वो इन्होंने ही किया था। एंड 1937 में इनको राजस्व मंत्री बनाया गया था दोस्तों। इसके साथ साथ दिसंबर 1944 हिमाचल प्रदेश कि जो बिलासपुर के राजा थे दोस्तों उदयचंद, उनके साथ इन्होंने किया था दोस्तों भाखड़ा बांध समझौता। 1944 के अंदर क्या था दोस्तों भाखड़ा बांध समझौता, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके जन्मदाता माने जाते हैं सर छोटू राम। इसके साथ साथ दोस्तों मोरों के शिकार पर रोक लगवाई थी। एंड 9 जनवरी 1945 में इनकी दोस्तों लाहौर के अंदर मृत्यु हो जाती है। अगर मैं इनके उपनाम या फिर नाम की बात करूं तो किसानों का मसीहा इस नाम से इनको जाना जाता है। एंड रहबरे आजम, ये इनके कुछ अन्य नाम थे दोस्तों। छोटू राम संग्रहालय आपको देखने को मिलता है गढ़ी सांपड़ा के अंदर। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। एंड 2018 के अंदर यहाँ पर एक 64 फीट की सर छोटू राम की एक प्रतिमा लगाई गई है, जिसका उद्घाटन किया था दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। अगर व्यक्तित्व में आगे बात करूँ दोस्तों तो आगे आपको पढ़ना है मातूराम हुड्डा, सांगी गांव के दोस्तों एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इसके साथ साथ रणबीर सिंह हुड्डा, ये भी सांगी गांव के एक फ्रीडम फाइटर थे। जो रणबीर सिंह हुड्डा थे दोस्तों ये रोहतक से 1951 से 52 में लोकसभा सांसद रहे थे। एंड भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष भी रहे थे रणबीर सिंह हुड्डा। इसके साथ साथ आपको याद रखना दोस्तों दयाचंद मायना गांव से संबंधित है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि रहे हैं। इनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। एंड हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जाने जाते हैं। जॉन मिल्टन वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश के पोइट हैं, तो इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि हैं दोस्तों। इनका जो फेमस किस्सा था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर था इनका फेमस किस्सा। इसके साथ साथ आपको याद रखना दोस्तों नसीब सिंह कुंडू टिटोली गांव से दोस्तों चंद्रावल फिल्म में काम किया था, यानी एक एक्टर है। इसके साथ साथ केपी कौशिक म्यूजिक डायरेक्टर हैं दोस्तों। देवी शंकर प्रभाकर ये एक प्रोड्यूसर हैं। जयदीप अलावत जो भी चर्चा में चल रहे हैं दोस्तों ये खरकड़ा गांव से संबंधित। रणदीप हुड्डा जसिया गांव से संबंधित दोस्तों, इन दोनों ही एक्टर हैं। इसके साथ साथ जसविंदर नरूला सिंगर हैं। पारुल गुलाटी एक एक्ट्रेस हैं दोस्तों। अशोक कई व सुभाष कई थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों फिल्म प्रोड्यूसर हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बात करूँ तो शाह मोहम्मद रमजान हमने पीछे पढ़ा था, इनको खादी हरियाणा कहा गया है। अब आगे बात करूं तो महासिंह नेहरा आपको याद रखना है, ये हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। रोहतक के निंदाना गांव से संबंधित है दोस्तों ये महासिंह नेहरा, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री। इसके साथ साथ आपको याद रखना है फॉर्मर सीएम मनोहर लाल खट्टर, इनको काका हेडमास्टर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के रोहतक के निंदाना गाँव से संबंधित है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है अनुराधा बेनीवाल दोस्तों, एक चेस एंड पोइट्री की फील्ड से संबंधित है दोस्तों, एक खेड़ी गांव की है। इसके साथ साथ मंगल सेन हरियाणा के सेकंड डिप्टी सीएम, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेना कि रोहतक से संबंधित है। शेफाली वर्मा क्रिकेटर हैं दोस्तों। ममता खरब गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा। साक्षी मलिक आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ था मोखरा गाँव के अंदर। एंड पहली महिला रेसलर थी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन 58 वेट कैटेगरी। तो पहली महिला रेसलर जिसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी दोस्तों,
ये दोस्तों 2016 के अंदर जो रियो के अंदर हुआ था ओलंपिक, उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाने का काम किया था। 58 वेट कैटेगरी के अंदर रेसलिंग खेलती हैं दोस्तों, कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। तो ये था दोस्तों रोहतक। इसके अंदर हमने इसके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रोहतक से जुड़े हुए हो सकते थे वो हमने सारे देख लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भिवानी की। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।